गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए अपने जो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इस चैप्टर के भैया अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, या अपने कहे कि जो मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो भैया, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो सारे आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इस साल अपने 2024 का ब्लूप्रिंट अगर अपने देखें तो इस चैप्टर से भैया टोटल आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। और उन 2 क्वेश्चन में भैया एक क्वेश्चन जो होगा वो तो होगा 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। मतलब इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे? 3 नंबर के आएंगे। तो अब यहाँ पर अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे भैया जो 1 और 2 नंबर के बनते हैं और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने टोटल आप लोगों के लिए 17 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, ठीक है। और ये 17 ऐसे क्वेश्चन है भैया, आप इनको तैयार कर लो। इनके अलावा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे अनुभव है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इनके अलावा आपको अन्य कोई क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कम से कम आप ये 17 क्वेश्चन जरूर से तैयार करें। अब देखो इनके अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भैया बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अपने सबको पता है भैया, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अब ये भीमराव अंबेडकर को भैया प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। देखो, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इन्हीं को संविधान का निर्माता भी कहते हैं, इन्हीं को अपने संविधान का पिता भी कहा जाता है। क्लियर है? भीमराव अंबेडकर जो थे भैया, इन्हीं के द्वारा अपने देश के संविधान का एक प्रकार से प्रारूप, एक ढांचा तैयार किया गया था, और इसलिए इनको प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पद दिया गया। संविधान के बारे में आप सब लोग जानते हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का अपने समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया? लागू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकेंड क्वेश्चन है, सन 1952 के आम चुनाव में कुल साक्षर मतदाता थे। मतलब भैया अपने पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। अब यहाँ पर पूछा है साक्षर मतदाता कितने थे। देखो, साक्षर मतदाता की जो संख्या थी वो 15% थी। थोड़ा सा मैं आपको इन चुनाव के बारे में और बता देता हूँ। देखो, ये चुनाव स्टार्ट हुए थे भैया अक्टूबर 1951 में और पूरे हुए थे फरवरी 1952 में, इसलिए इनको 1952 के आम चुनाव कहा जाता है, ठीक है। और इन आम चुनाव में भैया टोटल जो मतदाता थे उनकी संख्या थी 17 करोड़, ठीक है। और 3200 विधायकों के लिए ये क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। और 489 सांसदों के लिए चुनाव हुए थे। मतलब 3200 तो क्या चुने जाने थे? एमएलए, और 489 क्या चुने जाने थे? एमपी। लेकिन इन 17 करोड़ मतदाताओं में से जो साक्षर मतदाता थे उनकी संख्या मात्र कितनी थी? 15% थी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ। देखो, इस एक वर्ड को देखो, यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है भैया कब बना, कब तैयार हुआ, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हो जाएगा तो आप सब कर दोगे, लेकिन अगला वर्ड देता है अंगीकृत। तो भैया देखो, अंगीकृत अलग है, लागू अलग है। अंगीकृत पूछ ले कि अंगीकृत कब हुआ, तो अंगीकृत हुआ था भैया अपने 26 नवंबर 1949 को। समझ रहे हो? भारत का संविधान जो था वो कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949 क्लियर है। और लागू पूछ ले तो लागू आपको पता ही है कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अंगीकृत पूछ ले तो 26 नवंबर 1949 को। आगे बात करते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 4।
समग्र मानवतावाद के सिद्धांत के प्रणेता कौन थे, या यह सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था भैया पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भैया भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो चुनाव आयुक्त कौन थे? अपने सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है भैया, प्रथम आम चुनाव कब हुए? इन चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई? देखो पहले आम चुनाव कब हुए थे भैया? अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले आम चुनाव थे वो कब हुए थे? 1952 में हुए थे। ठीक है, पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। फरवरी 1952 बोल सकते हैं, हालांकि स्टार्ट अक्टूबर 1951 में हो गए थे, लेकिन पूरे कब हुए थे? 1952 में। और इन आम चुनाव में भैया 489 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, और इनमें से 364 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। दूसरे स्थान पे जो पार्टी रही थी उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने 16 सीटें जीती थी। यह आपको ध्यान रखना है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? देखो गठबंधन सरकार, सीधा सा ध्यान रख लो, जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है उसे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। या दूसरी भाषा में कह दे कि जो मिली जुली सरकार होती है ना, वो क्या होती है? गठबंधन सरकार। अब गठबंधन सरकार कब बनती है भैया? ये भी थोड़ा देखो ध्यान रखना है अपने को। गठबंधन सरकार कब मिलती है? जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। स्पष्ट बहुमत का मतलब भाई 200 सीटों के लिए चुनाव हुए, आधे कितने हो गए इनके? 100 से ऊपर जिनको सीटें मिलेगी, मतलब जिनको 101 सीट मिल गई जिस पार्टी को, उसकी सरकार बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर पार्टी को किसी को 70, किसी को 25, किसी को 30, इस प्रकार से सीटें मिलती है, तो बहुमत किसी को नहीं मिला। बहुमत न मिलने के कारण ये पार्टियां क्या करती है? मिलकर सरकार बनाती है। उसी को बोलते हैं गठबंधन सरकार, या साझा सरकार भी इसको अपने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, भारत में प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, क्यों? कोई 2 कारण बताइए। भैया पहले 3 आम चुनाव हुए थे, पहला 1952 में हो गया, दूसरा 1957 में हो गया, तीसरा 1962 में हो गया। इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीती थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा, कांग्रेस पार्टी ही विजय क्यों रही? तो देखो इसका कारण है, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मेन नेता थे। ठीक है, इन जवाहरलाल नेहरू का एक प्रकार से करिश्माई व्यक्तित्व बोल दो अपनी। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यह काफ़ी प्राचीन पार्टी थी, और जितने बड़े बड़े अपने नेता थे जिन्होंने आज़ादी में भाग लिया था वो सब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपने लिख सकते हैं कि उस समय कांग्रेस जितनी बड़ी पार्टी कोई दूसरी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा तीसरा अपने लिख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा गया। इसके अलावा अपने लिख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरे देश में फैली हुई थी, यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना राजनीतिक दल था। ठीक है, कांग्रेस ये सुसंगठित पार्टी थी। तो मेरे बहुत सारे पॉइंट आपको, लगभग मैंने नोट्स के अंदर मेरे ख्याल से 6 पॉइंट आपको लिखाए थे। कोई से भी आपकी इच्छा हो वो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो अपने बड़ा 2 नंबर का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय जनसंघ पार्टी की कोई 2 विचारधारा बताइए। भारतीय जनसंघ पार्टी, देखो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी है ये। ठीक है, इस पार्टी ने एक देश और एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा दिया। ठीक है, एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का नारा कौन सी पार्टी ने दिया था? भारतीय जनसंघ पार्टी ने। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे ही पूछ सकता है कि वह कौन सी पार्टी थी जिसने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का नारा दिया। फिर आप ये मत करना अल्ले गुरुजी और प्रश्न तो थे बताए ही नहीं। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, इसी क्वेश्चन का आंसर दे के आपको प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ पार्टी 2 विचारधारा पहली हो गई। दूसरा आपने लिख सकते हैं कि इस पार्टी ने भारत के आणविक हथियारों का समर्थन किया, मतलब इस पार्टी ने कहा कि भारत का परमाणु परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर
10वां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब और किसने किया था। देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था भैया 1934 में। हुआ कैसे था भैया, जो कांग्रेस पार्टी थी उस कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कुछ युवा नेताओं की एक टोली थी और उस टोली ने कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। और इस पार्टी के जो संस्थापक थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, वो थे आचार्य नरेंद्र देव। समझ गए, मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1934 में हुआ। कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस है अपने, देखो ये तो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एक है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के ही कुछ युवा नेता थे, उन्होंने गठन किया था किसका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। कब, 1934 में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था आचार्य नरेंद्र देव। और जनसंघ पार्टी के पूछ लिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी पार्टियों की स्थापना, सभी पार्टियों के संस्थापक एक साथ सब कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया क्वेश्चन नंबर 11। कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव कब और क्यों किया। देखो कांग्रेस पार्टी जो थी भैया, इसने 1949 में अपना संविधान बदला था। क्यों बदला था, इसलिए बदला था ताकि कांग्रेस के सदस्य जो है वो कोई दूसरी पार्टी की सदस्यता धारण न कर सके। मतलब कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी में भी जुड़े हुए थे, जनसंघ पार्टी में भी जुड़ गए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ गए, ऐसे मतलब एक ही व्यक्ति जो है वो कई पार्टियों में जुड़ गया। तो इस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अपने संविधान में बदलाव कर दिया। इसने ये कहा कि जो कांग्रेस में जुड़ा हुआ है वो किसी अन्य पार्टी की सदस्यता धारण नहीं कर सकता। ठीक है, 12वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है भैया, इसकी स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने। देखो थोड़ा सा आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मेरा सब कुछ आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, नोट्स भी आपको लिखाए हुए हैं। इनका जन्म हुआ था भैया भीमराव अंबेडकर का 1891 ईस्वी में, और इनका पूरा नाम था बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। इनको अपने दलितों का मसीहा, दलितों का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये संविधान की प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था। मतलब जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, जो कल गया था आपने, उसी दिन मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था आपको। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि स्थापना के समय प्रतीक चिन्ह क्या था। देखो वर्तमान समय में प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा है। ठीक है, लेकिन स्थापना के समय जो प्रतीक चिन्ह था भैया, वो था बैल की जोड़ी। ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 14वां क्वेश्चन है भैया, अपने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार और खाद्य मंत्री कौन थे। भैया संचार और खाद्य मंत्री जो थे उनका नाम था रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है, देखो यही व्यक्ति जो है ये संचार मंत्री भी था और ये क्या था, खाद्य मंत्री भी था। दोनों पोस्ट जो है वो इसी व्यक्ति के पास थी, रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को सराय क्यों कहा। देखो भीमराव अंबेडकर जो थे भैया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को सराय कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो दरवाजे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो द्वार है वो समाज के सभी लोगों के लिए खुले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा चाहे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चालाक व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सभी के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे क्या है, खुले हुए हैं। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को क्या कहा, सराय कहा। 16वां क्वेश्चन है भैया, अपने विपक्षी दल किसे कहते हैं। देखो जब चुनाव होता है भैया, चुनाव होता है तब क्या होता है, एक पार्टी तो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। जिस पार्टी की सरकार बनती है वो तो कहलाता है पक्ष, और जो दूसरे नंबर पे जो पार्टी होती है सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली, वो क्या होती है, विपक्ष। जैसे मान लो कोई चुनाव हो गए 200 सीटों पर, अपने जैसे अभी राजस्थान में चुनाव हुए, अब पहले स्थान पे कौन सी पार्टी जीत गई, बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी तो क्या हो गई, पक्ष की पार्टी। दूसरे स्थान पे कौन सी पार्टी रही, कांग्रेस रही, तो कांग्रेस कौन सी हो गई, विपक्ष की पार्टी।
अब परिभाषा कैसे लिखे, देखो विपक्ष की दल किसे कहते हैं, तो सीधा सा ध्यान रखना भैया, हालांकि सब कुछ मेरा बताया हुआ है फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कमियों को उजागर कर उनकी आलोचना करता है उन्हें विपक्षी दल कहा जाता है। मतलब सरकार जो काम कर रही है, सरकार की जो नीतियां है, जो कार्यक्रम है, उनकी कमियां निकालो और उनकी आलोचना करो, वही क्या है, विपक्षी दल है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था भैया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वापस बता दूँ आपको, ध्यान रखना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक भी थे। कई बार पूछा हुआ वे कौन से नेता थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में क्या थे भैया, शिक्षा मंत्री थे। ओके, तो ये थे भैया अपने राजनीति विज्ञान की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण पर्सन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।